नमस्कार दोस्तों। आज जिस घटना की कहानी आपके सामने मैं लेकर आया हूं ना, ये कहानी भले ही थोड़ी छोटी है, लेकिन आपके दिमाग में एक ऐसा डरावना इम्पैक्ट डालेगी कि आप वो गलती सपने में भी करने की नहीं सोचेंगे जो मस्ती मस्ती में जितेंद्र नाम के इस लड़के ने कर दिया था। मस्ती कह लो या मजबूरी, ये आप कहानी सुनिए और खुद ही डिसाइड कीजिए। बिहार में सारण नाम का एक जिला है। जिले के अंदर एक छोटा सा गांव। इस छोटे से गांव में एक अच्छा खासा तालाब। इस तालाब में सुबह के समय तो लोग भीड़ लगाते, अपना काम करने के लिए जाते, पानी भरने के लिए जाते, कपड़े लत्ते धोने के लिए जाते, कुछ लोग नहाने के लिए भी जाते। लेकिन जैसे जैसे दोपहर के 12 बज जाते और एक बार दोपहर का समय लग जाता तो गांव के सारे लोग उस पूरे रास्ते को बॉयकॉट कर देते। उस एरिया में कदम रखने की भी कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता। कोई बच्चा भी गांव के बुजुर्ग से उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता तो वो बुजुर्ग बच्चे को डांट के चुप करा देता, बोलता कि नहीं, उस तालाब के बारे में कुछ बात मत कर, उसकी मनुष्यत यहां तक आ जाएगी, वहां कुछ बहुत खौफनाक है। लेकिन तालाब में ऐसा क्या खौफनाक था जो गांव का कोई भी बुजुर्ग उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था। ये नई जनरेशन के लोगों को पता ही नहीं था। अब इसी गांव में एक जितेंद्र नाम के लड़के का परिवार रहा करता था। जितेंद्र का ये सीन था कि ये ना ऐसी चीजों के ऊपर उतना विश्वास नहीं करता था, लेकिन अगर दादा दादी नाना नानी ऐसी कोई कहानी बताए तो बड़ी इंटरेस्ट से सुनता था। उसको ऐसा लगता था कि अगर मैं ये सारी चीजें देख सकूं, कुछ घटनाएं जो पहले हो जाती है, उसको ऐसा लगता था कि काश वो जब घटना घट रही थी तब मैं वहां पर होता तो कितना अच्छा होता। मतलब या तो मैं उस घटना को देख सकूं या फिर मैं वहां पर होता तो कितना अच्छा होता, यह एक्सपीरियंस कितना ज्यादा डिफरेंट होता। यह हमेशा से ऐसा सोचता था। लेकिन फिर कोई भी बोले कि यहाँ पर भूत है, यहाँ पर निगेटिविटी, यहाँ पर श्राप है, तो उसको ट्रस्ट नहीं हो पाता था। गांव में इसके ऐसे 2-4 दोस्त और थे जो ऐसी कहानियों के ऊपर विश्वास नहीं करते थे और हमेशा से वहां पर जाने की कोशिश करते थे। लेकिन गांव के बड़े बूढ़े उनको रोक दिया करते थे कि नहीं 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 नहीं, तुम लोगों को उस तालाब के आसपास नहीं जाना है। एक दिन की बात है, जितेंद्र और उसके 2 दोस्त खेलते खेलते दोपहर के समय ही उस तालाब के पास पहुंच गए। बैट बॉल खेल रहे थे। घुमा के जितेंद्र ने सीधे तालाब के अंदर बॉल मारा। अब प्लास्टिक की बॉल थी तो तैर रही थी, तो कैसा करे, बॉल निकाले क्या? किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। अब जिसने मारा ऐसी जगह पे वही जाके बॉल लेकर आएगा। और गली क्रिकेट में ऐसे नियम होते हैं कि जो ज़्यादा दूर मारेगा वही बॉल लेकर आएगा। तो जितेंद्र को बोला गया कि हम तो तालाब में नहीं जा रहे भाई, तुझे ही बॉल निकाल कर लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि गांव के बच्चे हैं, पैसे भी ऐसी आमदनी थोड़ी होती है इन लोगों की कि पैसों के पेड़ लगे हुए हैं, पैसे तोड़े बॉल लेकर आ गए। बॉल एक है, बैट एक है, बड़ा झंझट वाला सामान है भाई। गुम गया तो फिर लफड़ा हो जाएगा, कल से क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। तो जितेंद्र ने बोला कि ठीक है चलो मैं ही लेकर आता हूँ बॉल। वो चले गया भाई, तालाब से बॉल निकाल भी लिया, उसे कुछ हुआ नहीं। लेकिन हाँ, एक घबराहट सी हो गई थी, क्योंकि गांव के लोग इस तालाब के बारे में अच्छी अच्छी बातें नहीं कहते थे। कहते थे कि नहीं जाना चाहिए, और जितेंद्र तो इस तालाब के अंदर कदम भी रख दिया था दोपहर के वक्त तो धक 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 ऐसी दुगदुगी हो गई थी। जितेंद्र भागते हुआ आया और दोस्तों को बोला नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर क्रिकेट नहीं खेलेंगे, चलो बार बार बॉल जाएगी और फिर किसी ना किसी को वहाँ पे जाना पड़ेगा, कुछ का कुछ हो गया तो नहीं जाएंगे वहाँ पे। सब लोग जितेंद्र को बड़ी हैरानगी से देखने लगे कि भाई तू तो ऐसी चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करता था ना, तुझे तो ट्रस्ट नहीं होता था कि तालाब में कुछ है, तो तू अभी इतना क्यों घबरा रहा है? जितेंद्र बोलता है नहीं मैं घबरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही यार अच्छा नहीं लगता यार, लोग बोलते हैं तो थोड़ी तो बात मान लेनी चाहिए हम लोगों को। ये दूसरी तरफ चले गए और अपना खेल कंटिन्यू रखे। रात आती है, सब अपने अपने घर पे सो रहे थे। जितेंद्र भी ऐसे ही रोज की तरह अपने कमरे में सोने के लिए गया। उसे एक सपना दिखाई दिया। सपना ये कि जितेंद्र के एक दूर के रिश्तेदार जिनकी मृत्यु हो चुकी थी काफी साल पहले, वो जितेंद्र को अपने पास बुला रहे थे। बेटा इधर आना, मेरे पास आना, मुझे ज़रूरत है,
अपने मम्मी या पापा को एक खबर पहुंचा दे बेटा, मेरी बात आके सुन ले। वो रिश्तेदार इसके वो तालाब के बिल्कुल बीचों बीच बैठे हुए हैं। तालाब के बीचों बीच जाने का रास्ता भी बना हुआ है। जितेंद्र तालाब के बिल्कुल किनारे में खड़ा है और वो रिश्तेदार तालाब के बीचों बीच एक टापू जैसा बना हुआ है, वहां पर बैठकर रो रहा है। तालाब में टापू, रोता हुआ वो रिश्तेदार, बूढ़ा था बेचारा। जितेंद्र सपने में देखकर उसे बड़ा दया खाता है। जितेंद्र को बहुत दर्द सा फील होता है कि ये मेरा अपना ही तो है, ये हमारे परिवार का ही तो बुजुर्ग आदमी है, ये बेचारा मदद मांग रहा है। जितेंद्र उठता तो उसके आंसू निकले हुए रहते। अगले दिन उठा जितेंद्र ने और अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया, सोचा कि ये ऐसे ही वहम वाला सपना रहा होगा। लेकिन ये सपना जब 3-4 बार रिपीट हो गया और तीनों चारों बार जब वो उठता तो उसकी आंखों से आंसू बहे रहते, तो जितेंद्र को बार बार उसी बूढ़े व्यक्ति का ख्याल दिमाग में आने लगा दिन भर, कि मुझे हर रात वो दिखाई देता है और तालाब के बीचों बीच बुलाता है और पता नहीं क्या बताने की कोशिश करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सचमुच में वहां पर मुझे कोई मिलेगा, वहां पर मेरे किसी को मेरी कोई जरूरत है। जाके देखना पड़ेगा यार, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं जाऊंगा तो वो सपना सताते रहेगा, और चले जाऊंगा तो कहीं उस तालाब का श्राप या उस तालाब का भूत मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा। वो बहुत कंफ्यूज्ड था। जितेंद्र ने आखिरकार अपने बेस्ट फ्रेंड से बात किया। जितेंद्र का ये बेस्ट फ्रेंड अनिल, इसके साथ क्रिकेट उस दिन वहां पर खेल ही रहा था। और जितेंद्र को ये कब से सपना आना शुरू हुआ, जब से वो बॉल लेने के लिए वहां पर गया था और 5-6 रातों तक उसको रिपीटेडली ये सपना आया था। फिर क्या होता है भाई, जितेंद्र का ये दोस्त अनिल उसको बोल देता है कि भाई पक्का चलेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वैसे भी ये सारी चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ, इतना डरता नहीं हूँ। जितेंद्र बोलता है ठीक है, एक काम करते हैं, दोपहर के ही समय चलेंगे, क्योंकि दिन में तो वहाँ पर लोग रहते हैं, रात में बेवजह फालतू डर सा लगेगा, तो दोपहर में ही चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर है तो है क्या, और अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो एक बार डुबकी भी मार लेंगे, नहा भी लेंगे। और देख, अगर अपन ने नहा लिए और सेफली लौट गए तो गांव के सारे लोगों को ये विश्वास हो जाएगा कि वहाँ पे कोई भूत वूत नहीं है। बस ऐसे ही गलत फहमी लोगों के दिमाग में चल रही है, बिना मतलब के लोग डरे हुए हैं। दोस्त ने बोला यार वहाँ तक जा रहे हैं दोपहर में, ये तो ठीक है, लेकिन डुबकी मारना नहाना वहाँ पे ठीक रहेगा कि नहीं। जितेंद्र बोलता है अरे अनिल तू टेंशन मत ले यार, तूने देखा नहीं मैं बॉल लेने के लिए कैसे तालाब में उतर गया था और मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। बस ये सपना आ रहा है, उसके चक्कर में जाने का मन कर रहा है कि एक बार जाके देख तो लूँ कि वहाँ पे सब कुछ ठीक है या नहीं, वहाँ पे सचमुच में किसी अपने को कोई ज़रूरत तो नहीं है हमारी। और अब जा ही रहे हैं, कुछ है ही नहीं वहाँ पे, तो एक डुबकी मार लेंगे। इतने सालों से जो गांव के लोग इस तालाब को भूतिया और श्रापित मानते आ रहे हैं, लोगों के दिमाग से ये वहम, ये डर निकल जाएगा। दोस्त बोलता है चल भाई ठीक है, अगर तेरा मन है तो कल चलते हैं। अगले दिन घर के सारे लोग खा पी के इन लोगों के अपना आराम कर रहे थे या काम कर रहे थे कुछ का। जितेंद्र ने बोला कि मैं अपने दोस्त अनिल के घर जा रहा हूँ, और अनिल ने बोला कि मैं जितेंद्र के घर जा रहा हूँ। ये दोनों अपने घर से निकले और तालाब के उसी किनारे पे मिले। अब बोले कि क्या, कुछ हो नहीं रहा है, आवाज़ लगाते हैं, अगर कोई हमारी आवाज़ सुन के रिस्पॉन्ड कर देगा तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कोई है, किसी को हमारी मदद चाहिए। दोनों लड़के आवाज़ लगाने लगे, अगर इस तालाब में कोई है और किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है तो हमें कुछ बोले, हमें कुछ इशारा दे, हम मदद करने के लिए तैयार हैं, हम आपकी सहायता करने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। ऐसे 5-6 बार रिपीटेडली इन लोगों ने आवाज़ लगाए, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। फिर यहाँ पर एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठ गए ये सोचते हुए कि थोड़ा दोपहर का समय और होगा, 2:30-3 बजेंगे, तब शायद कोई चांस होगा कि हमें कुछ दिखाई दे या सुनाई दे, इस तालाब का भूत हमारे सामने आए, या फिर वो व्यक्ति जो रोता है सपने में वो सामने आ जाए जिसको हमारी ज़रूरत है। लेकिन कोई भी नहीं आया और 3 बज गए। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते और कहते कि यार ये तो बिना मतलब के भूत भूत लगा के रखे थे गांव वालों ने, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, चल अब डुबकी मार लेते हैं। अनिल को सचमुच में अभी घबराहट हो रही थी और जितेंद्र को भी अंदर कहीं ना कहीं तो हो ही रही थी,
लेकिन ये सारा का सारा प्लान जितेंद्र का था। और इस पॉइंट में, सिचुएशन में आके वो अपने दोस्त के सामने बोलेगा कि एक डुबकी नहीं मारेंगे, अब डर सा लग रहा है, घबराहट हो रही है, लौट जाते हैं, तो दोस्त क्या सोचेगा। तो इमेज बचाने वाली बात आ गई थी भाई एक दूसरे के मन में, इसलिए उन्होंने अपने कपड़े उतारे और डुबकी मार दी है। नहाए 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 2-3 मिनट हुआ, अब डिसाइड किया कि चलो यार मज़ा आ गया, नहा के भी सब ठीक है। गांव वाले लोग तो बिल्कुल नॉर्मल, सुन के क्या बोलेंगे, हमारी तो वाह वाही लुटा देंगे। चलो अब निकलते और पूरे गांव में जाके ढिंडोरा पीट देते हैं कि ये तालाब तो नॉर्मल है, इसमें कोई भूत नहीं है, ये तालाब श्रापित नहीं है, यहाँ पे बहुत मज़ा आया नहा के। इनफैक्ट ऐसा बोल के निकल ही रहे थे कि झमाम से आवाज़ आई। किसको आवाज़ आई? जितेंद्र को आवाज़ आई। जितेंद्र पलट कर देखा तो अनिल, जो कि बहुत अच्छा तैराकू था, वो तालाब में ऐसे झटपटा रहा था और हाफ रहा था। वो बोल भी नहीं पा रहा था, उसके मुंह में पानी भर रहा था। जितेंद्र कुछ कर पाता उससे पहले ही वो पलक झपकने की स्पीड में लिटरली अनिल तालाब के बीचों बीच गहरे वाले पॉइंट में पहुंच गया और नीचे जाता फिर ऊपर आ जाता, फिर नीचे जाता फिर ऊपर आ जाता। जितेंद्र तो देखते ही रह गया कि अनिल के साथ ये क्या हो रहा है। ये कोई भी इंसान खुद से नहीं कर सकता है। वो स्पीड से नीचे जाता, सीधा की सीधा स्पीड से ऊपर आता। ऐसा लग रहा था कि अनिल को कोई पकड़ पकड़ के तालाब के नीचे खींच रहा है, फिर ऊपर ला रहा है, फिर नीचे खींच रहा है, फिर ऊपर ला रहा है। जितेंद्र ये देखता ही रह गया। ये 7 से 8 बार हुआ और फिर अनिल ऊपर नहीं आया। जितेंद्र ये सब कुछ देखते देखते अपने कपड़े पहन रहा है। दिमाग काम नहीं कर रहा है, ब्लैंक हो चुका है। ये जाऊंगा किसी की मदद मांगूंगा, इतनी देर में 7 से 8 बार डुबकी लगाने में कितना टाइम लगता है। अनिल गायब हो गया। उसने जोर से चिल्लाया अनिल, और फिर बुलबुला उठा एक मोटा सा, उसी पॉइंट में जहां पर वो बार बार ऊपर नीचे हो रहा था। एक बुलबुला सा उठा और फूलती हुई मृत शरीर अनिल का ऊपर आ गया, पूरा गुब्बारे के जैसा फूला हुआ। देखकर ऐसा लग रहा था कि ना जाने कितने दिनों से यह पानी में फूल रहा था। ये देखकर दंग रह गया, सन्न रह गया। भागते हुए गया, गांव के सारे लोगों को बुलाकर यहां पर लेकर आया। अब एक साथ 25-30 लोग तालाब के बीच में गए और इतने सारे मात्रा में जब लोग आए हैं, बच्चे के साथ कुछ ऐसा हो गया तो उसे बाहर निकाले। इनके साथ कुछ नहीं हुआ, बच्चे को बाहर निकाला गया और ये पाया गया कि इसके पूरे शरीर में, इंटरनल ऑर्गन में रेत और भारी मात्रा में पानी भर गया। पूरा रेतम रेत अंदर भर गया, नाक से, कान से, आँख से, सब जगह से, मुंह से घुस के रेत भर गई अंदर। गांव में ऐसा मातम का माहौल छाया कि मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं। आने वाले 13 दिनों तक गांव में किसी के भी घर में ढंग से खाना भी नहीं बना है, क्योंकि बहुत वो गिल्ट वाली सिचुएशन थी कि हम अपने गांव के बच्चों को वहाँ पर जाने से रोक नहीं पाए। कितनी कहानियाँ सुनाए बच्चों को, कितना बताने की कोशिश करे, लेकिन जा नहीं पाए। फिर बहुत पछतावे के साथ बड़ी हिम्मत करके एक दिन जितेंद्र ने ही अपने परिवार में अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी आप बता दीजिए कि वहाँ पर ऐसा क्या था। तो जितेंद्र के पिताजी बोलते हैं कि बेटा, आज से काफ़ी साल पहले की बात है। गांव का ही एक लड़का, तुमसे 2-3 साल का ही बड़ा रहा होगा, बहुत नशा करता था, भयंकर नशा करता था। कभी दोस्तों के साथ तो कभी अकेले, अलग अलग तरह के नशे करता था। सस्ते नशे, महंगे नशे, शहर में जाकर, गांव में रहकर, कचड़पट्टी में बैठकर, हर जगह वो नशे ही करते रहता था। एक दिन नशे की हालत में धुत दोपहर के समय, जब तालाब के आसपास कोई भी नहीं था, वो वहां पर पहुंच गया और सोचा मैं नहाता हूं। कपड़े वपड़े उतार के साइड में डाला और वो डुबकी मारा नहाने के लिए। कैसा हुआ कैसा नहीं मालूम नहीं, वो तालाब में डूबकर मर गया। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ था, वो देखने वाला तो कोई नहीं था। जब शाम को गांव की कुछ महिलाएं वहां पर पानी भरने के लिए पहुंची तो ऐसा देखी उसको, भाई चिल्लाते हुए भागी, उसको निकाला गया। उसके परिवार में भी कोई नहीं था। उसका अंतिम संस्कार वगैरह कर दिया गया। हाँ, पिंडदान वगैरह ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो लोग कहने लगे पिंडदान नहीं हुआ है, अकाल मृत्यु हुई है, इस वजह से उस लड़के का जो साया है, उस लड़के की जो आत्मा है, उस लड़के का जो भूत है, उस तालाब में ही भटकने लगा है।
और सिर्फ गांव के लोग ये कहते नहीं थे, गांव के लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया। जो कोई भी व्यक्ति दोपहर के समय, मतलब जिस समय के आसपास उस बेवड़े लड़के की मृत्यु हुई थी, तालाब के आसपास जो कोई भी जाता, वो बेवड़ा लड़का तालाब के पास जाने वाले को, उसकी आत्मा मतलब नॉर्मल व्यक्ति का पैर खींच लेती तालाब के पास जो कोई भी जाता, और तालाब में डुबा डुबा के उसके पूरे शरीर में रेत पानी सब भर देती और कुछ ही मिनटों के अंदर उसे ख़त्म करके रख देती। ये कई जानवरों के साथ भी हुआ, ये कई इंसानों के साथ भी हुआ अपने गांव के। तो फिर गांव के लोगों ने ये नियम बना दिया कि अब गांव के किसी भी समय, मतलब अकेले में वहाँ पर जाने की कोई भी कोशिश नहीं करेगा, और दोपहर के समय तो कतई नहीं, कोई भी नहीं जाएगा। ज़रूरत है ही, आखिर गांव का तालाब है। तो सुबह सुबह जाएंगे, अपना काम ख़त्म कर लेंगे, फिर मुड़कर भी उसको नहीं देखेंगे। हम तुम बच्चों को यही समझाते थे, लेकिन तुम लोगों ने भी वही गलती की है जो काफ़ी सालों पहले बहुत सारे लोगों ने किए थे और कभी जिंदा नहीं बच पाए। तुम लोग गए और अनिल वापस लौट कर नहीं आ पाया। जितेंद्र को बहुत दुख हुआ, जितेंद्र बहुत रोया और काफ़ी साल बीत गए। आज भी जितेंद्र उस पानी वाले तालाब वाले भूत को या पंडुब्बा को या वाटर स्पिरिट या वाटर घोस्ट को नहीं बुला पाए, ना ही अपने दोस्त अनिल को। जितेंद्र आज भी मनी मन खुद को कोसता है कि मैं अपने दोस्त के सामने ये बात कहा ही नहीं होता, बोला ही नहीं होता कि ऐसा चलते हैं वैसा चलते हैं, डुबकी मारते, ये करते वो करते, मैंने क्यों कहा। वो आज भी खुद को कोसता है, लेकिन कोसने से कुछ होता है क्या? अभी मैं कोसता है, सोचता है, ऐसा बोल रहा हूँ। बाकी उनकी उम्र अब ज़्यादा हो चुकी है। जितेंद्र जी अब चाचा बन चुके हैं। जितेंद्र जी के भतीजे सूर्या ने ये कहानी हमें इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा और बोला कि भाई चाचा के साथ जो कुछ भी हुआ आप पूरी दुनिया को बताइए, ये कहानी सुनाइए, ताकि सबको सीख मिल सके कि जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, होशियारी में, चालाकी में, मस्ती में कोई भी ऐसे डिसीजन नहीं लेना है जैसा मेरे चाचा जी ने लिए थे। जितेंद्र का यानी सूर्या ने चाचा जी का नाम तो बताया नहीं था, तो मैंने जितेंद्र रख दिया ऐसे। अभी क्या कर सकते हैं, अपने पास नाम नहीं था, क्योंकि सूर्या शायद चाहता होगा कि नाम डिस्क्लोज ना हो। तो ऐसे ही कोई भी कहानी आपके पास भी है जो आप चाहते पूरी दुनिया के सामने आ जाए, लेकिन सदस्य का नाम डिस्क्लोज ना हो, तो भी आप हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेज सकते हैं। मेल आईडी भी मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और आप चाहे तो रिकॉर्ड भी करके भेज सकते हैं, आपको सहूलियत होगी। मैं सुनूंगा और कहानी सुनाऊंगा पूरी दुनिया को आपकी। अब तक देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। बाकी हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।